तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का 7वां लेक्चर आज, जो कि अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है इसमें। तो इसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक ओवर ब्लॉक, और एक और रह गया था अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे इसमें हम। तो 6 लेक्चर करवा दिए, उसको देखना हो तो देख सकते हैं। ऊपर टाइप करना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और हैशटैग भर दोगे उसमें 1 2 3 4 और चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा देना तो मिल जाएंगे लेक्चर, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर। तो है अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए हमें एक ग्राउंड फ्रेम ले लेते हैं, ये ग्राउंड फ्रेम, और इस पे ले लेते हैं एक बॉक्स एम मास का, ठीक है। तो इसमें दो फोर्स लगेंगे। जैसे मान लेते हैं ये अब आगे की तरफ मूव कर रहा हो तो, या फिर टेंडेंसी टू मूव किया, ठीक है। यहाँ पे एक्सलेरेशन दिखाया मैंने, तो इस पे दो फोर्स लगेंगे। जैसे एक तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ग्राउंड लगाएगा मास एम पे, और अगर मास एम आगे बढ़ना चाह रहा है इधर, तो जो ग्राउंड है वही इस पे लगाएगा पीछे की तरफ फोर्स, जो रहेगा अपना फ्रिक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रिक्शन। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा इसका, जैसे एक तो नॉर्मल हो गया, एक ये फ्रिक्शन हो गया, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से निकलेगा। तो ये मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट आर। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होएगा वो होएगा नॉर्मल रिएक्शन और नेट रिजल्टेंट के बीच के वाला एंगल। जैसे ये वाला एंगल हो जाएगा तो अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल देंगे इसको, ठीक है। तो इसको मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जब कब होगा ये, जब ये जो कंडीशन है जस्ट अबाउट टू स्लिप हो, या फिर जो बता दिया ना मैंने जैसे टेंडेंसी है इसको मूव करने की, तब है ये। तो इसको लिखेंगे, कंडीशन हो जाएगी इसकी जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक है। तो या तो ये मूव होने वाला हो, तब ये जो नॉर्मल रिएक्शन और जो फ्रिक्शन है इसका रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो अपना हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो बॉडी जब जस्ट अबाउट टू मूव है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव, जब जो फोर्स लगेगा अपना, ये फ्रिक्शन लगेगा, ये लगेगा एफ लिमिटिंग। तो एफ लिमिटिंग होता है अपना म्यू टाइम्स इंटू एन, म्यू टाइम्स एन होता है एफ लिमिटिंग, और यहाँ म्यू होता है अपना एस वाला। तो एस का दिया रहेगा तो एस का हो जाएगा, के दिया रहेगा तो यहाँ पे के भी रख सकते हैं, ठीक है। तो म्यू एस और एन, म्यू के इंटू एन। अगर म्यू एस नहीं दिया हो तो म्यू के यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम, अन्यथा म्यू एस लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमेशा ही, ठीक है। क्योंकि ये पहले तो स्टैटिक रहेगी, उसके बाद ही तो मोशन में आएगी। तो स्टैटिक के लिए हम म्यू एस लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। म्यू एफ लिमिटिंग बराबर है म्यू एन, ठीक है। तो इसको अगर हम इसको देखें, ये हमें थीटा निकालना हो, ये थीटा कितना होएगा ये वाला, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही निकालना है ना हमने, तो इसको हमने थीटा मान लिया, मान लेते हैं इसको थीटा है ये। तो थीटा निकालना हमने, तो जो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कर सकते हैं हम, तो ये एफ वाले को उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला हो जाएगा टेन थीटा निकालना पड़ेगा फिर, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होएगा, जैसे ये वाला हमने शिफ्ट करा यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री और ये हो जाएगा अपना थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला फोर्स होएगा, जैसे ये फ्रिक्शन दिया था ये हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रिक्शन लिमिटिंग। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन दी है, जो ये एंगल है जस्ट अबाउट टू मूव होना चाहिए। तो जस्ट अबाउट टू मूव मतलब जितना फ्रिक्शन पीछे लगना था वो लग चुका है, उसके बाद फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू खत्म हो जाएगी उसके बाद, जैसे 10 था तो यहाँ पे 10 लग गया, अब 11 लग नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो ये जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन है, तो हम लिखेंगे एफ लिमिटिंग और डिवाइड बाय बेस हो जाएगा अपना ये वाला नॉर्मल रिएक्शन। इसकी वैल्यू तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे रखेंगे। तो एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा, एफ लिमिटिंग अपना है म्यू टाइम्स एन, और यहाँ पे एस कर देता हूँ, म्यू एस कर देता हूँ, ठीक है। तो म्यू एस और इंटू एन डिवाइड बाई एन, तो एन से एन अपना मर जाएगा। तो जो टेन थीटा बचेगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा म्यू एस के,
अगर म्यू एस दिया हो तो म्यू एस लिखेंगे, अगर म्यू एस नहीं दिया हो तो यहाँ पे म्यू के करके सोल्यूशन कर सकते हैं हम इसका। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यही कंसेप्ट था, इतना ही। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे तो हम कर सकते हैं इसको उठा के। तो ये इसका हम आंसर लिख देंगे और बढ़ेंगे अपना ब्लॉक ओवर ब्लॉक के कंसेप्ट पे। तो अब है अपना ब्लॉक ओवर ब्लॉक कंसेप्ट। इसको समझने के लिए हमारे पास दो ब्लॉक बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये ब्लॉक हो जाएगा अपना पहला M1 और ये हो जाएगा मान लेते हैं M2। ठीक है, M1 और M2 हमारे पास दो ब्लॉक हैं और मान लेते हैं जो M1 है उस पर एक फोर्स लग रहा है F, और ये F मैक्स बताना हमें कितना होगा ताकि ये दोनों एक साथ मूव कर सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड F मैक्स फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, तो हमें ये F मैक्स बताना कितना होगा ताकि ये दोनों एक साथ मूव कर सकें। तो इसमें दो केस बनते हैं, जैसे हम अगर धीरे धीरे फोर्स लगाएंगे तो दोनों मूव करेंगे एक साथ। अगर हम इसको झटके से खींच देंगे M1 को तो ये M2 है यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है ये M2 ना गिरे उसके लिए क्या फोर्स लगाएं मैक्सिमम। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये 10 न्यूटन पे गिर रहा है, F 10 न्यूटन पे, तो अगर 10 न्यूटन लगाएंगे तो ये गिर ही जाएगा M2। तो 9 न्यूटन लगाएंगे तो ये साथ चलेंगे, तो वो फोर्स बतानी हमें कितनी होगी, F मैक्स कितनी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप बना लेता हूँ मैं पहले। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें, जैसे M2 है यहाँ पे, ओनली फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चूज दैट मास विच हैज ओनली फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे M1 हो गया अपना, इसमें फोर्स F भी लग रहा है और फ्रिक्शन भी लगेगा, बट क्या है जो M2 है इसमें ओनली फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे ये M1 और 2 के बीच का जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है मैं लिख दूं यहाँ पे, इसको μ2 बोल देता हूँ, और जो ग्राउंड और इसके बीच का है इसको म्यू बोल देता हूँ 1। ठीक है, ये सब दिया रहेगा हमें, जो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 M2, ग्राउंड और M1 सब दिया रहेगा, ये हमें से F पूछेगा। ठीक, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो मास चूज करेंगे जिस पे ओनली फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे मास किसकी वजह से आगे बढ़ेगा, मास बढ़ेगा आगे फ्रिक्शन की वजह से, जो कि M1 लगाएगा M2 पे। जैसे M1 आगे बढ़ेगा तो M1 को लगेगा M2 पीछे छूट रहा है। ठीक है, तो इसके आगे लाने के लिए इस पे फोर्स लगाएगा वो, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा तो ये अपोज करना चाहेगा, तो M1 इस पे लगाएगा फोर्स आगे की तरफ। ठीक है, तो इसका मैं फ्रिक्शन बोल देता हूँ, फ्रिक्शन जो इस पे आगे की तरफ लगेगी फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन, जैसे हमें फ्रिक्शन पता चल जाएगा इसका, जो M2 मास है या फिर जिसपे ओनली फ्रिक्शन लग रहा है उसका अगर फ्रिक्शन पता चल जाए मैक्सिमम, या फिर ये वो फोर्स हो जाएगा अप्लाइड फोर्स जितना होगा ये, तो उसकी वजह से हम इसका एस्केलेशन निकाल सकते हैं मैक्सिमम कितना होएगा। जैसे ये फ्रिक्शन हमें मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर दूसरा मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूँ तो यहाँ पे दूसरी FBD बनाएंगे उसी मास की जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, मेक FBD ऑफ फ्रिक्शन मास। ठीक है, जिस मास पर फ्रिक्शन लग रहा है उस मास की FBD बनाएंगे हम, सो दैट कि हमें जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है वो निकल के आ जाए हमारे पास, और हम निकालेंगे F मैक्स, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, F लिमिटिंग निकालेंगे, और F लिमिटिंग होता है अपना म्यू टाइम्स N। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में करवा दिए हैं ये सारे। म्यू टाइम्स N होता है, तो म्यू क्या है, दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे म्यू2 रखा जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या से आ जाएगा, अगर M2 की बात करें, FBD बनानी पड़ेगी ना हमें M2 की, तो FBD के लिए यहाँ 2 kg का M2 है, तो एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी इसकी M2G, और एक जो ये M1 है इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन।
और एक जो M1 है वो लगाएगा आगे की तरफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे हम इसको, F लिमिटिंग। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए एक्सक्लेरेशन मैक्सिमम, सो दैट जो ये F मैक्स निकाला जा सके, ताकि ये दोनों एक साथ चलेंगे। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का उतना ही ज़्यादा मूवमेंट करेगा, मतलब जितना ही आगे बढ़ेगा ये स्पीड बढ़ेगी या एक्सक्लेरेशन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सक्लेरेशन। तो मैक्सिमम निकाल लेते हैं कितना एक्सक्लेरेशन कितना फ्रिक्शन लग सकता है। तो जितने फ्रिक्शन लगेगा उतना ही ज़्यादा एक्सक्लेरेशन हो जाएगा इसका। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो लिमिटिंग वैल्यू म्यू टाइम्स एन हो जाएगी। और ये है अपना क्या एन, और ना ये मास ऊपर जा रहा है ना M1 में धंस रहा है, ठीक है। तो एन बराबर हो जाएगा अपना M2G के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F लिमिटिंग बराबर हो जाएगा अपना μ2 और इंटू M2G। जैसे μ2 क्यों लिखा ये, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो μ2 है, इसलिए 2 लिख दिया ये। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया अपने पास ये, ठीक है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया तो इतने इसकी वजह से ही आगे बढ़ेगा ये। तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सक्लेरेशन। तो F इजिकल टू एम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, M से M कटेगा यहाँ पे, तो एक्सक्लेरेशन आ जाएगा μ2G, ठीक है। जैसे अगर इसके लिए लगाएंगे हम तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ अप्लाई। थर्ड पॉइंट है अप्लाई F नेट इक्वल टू M और A नेट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर M2 के लिए देखें तो F नेट कितना है, F लिमिटिंग और -0 बराबर हो जाएगा M इंटू A मैक्स। तो M क्या है, M2 हो जाएगा, A मैक्स क्या है, A मैक्स हमने निकालना है। तो F लिमिटिंग है वो है अपना म्यू M2G। तो F नेट है अपना म्यू, या फिर अगर इसको लिखूं तो फ्रिक्शन -0 और बराबर हो जाएगा M2 और इंटू A मैक्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन मैक्स की वैल्यू आई गई हमारे पास म्यू M2G। तो यहाँ पे लिखेंगे μ2 M2 और G, μ2 M2G और डिवाइड बाय हो जाएगा M2 बराबर हो जाएगा A मैक्स। तो M2 से M2 मर जाएगा, बचेगा क्या A मैक्स बराबर हो जाएगा μ2 इंटू G, ठीक है। A मैक्स तक हमें कहानी निकालनी है बस, ठीक है। जैसे ही A मैक्स आ गया तो इतना एस्केलेशन है जिससे दोनों साथ चलेंगे। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथ कैसे चलेंगे, कितना एस्केलेशन से साथ चलेंगे। तो A मैक्स μ2G आ जाएगा, तो दोनों का जितना होएगा उतने से वो चल देंगे अपना मैक्सिमम एस्केलेशन से। उसके बाद ये फोर्स पूछा जाएगा, तो नेट फोर्स बराबर हो जाएगा, ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, F नेट इक्वल टू MA। F नेट क्या हो जाएगा, जैसे F आगे है और एक जो M2 है वो M1 पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि M2 अगर रुका हुआ इसको ये लगेगा आगे बढ़ रहा है, तो इसके मोशन को अपोज करेगा, तो पीछे की तरफ F लगाएगा, F फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, जैसे ये वाला फ्रिक्शन आया उतना ये लगेगा, और F माइनस ये फ्रिक्शन वाला और बराबर हो जाएगा MA। तो M यहाँ पे A1 हो जाएगा और एक्सक्लेरेशन मैक्सिमम ये हो जाएगा अपना, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, उससे पता चल जाएगा कैसे करने हैं इसके क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें ये, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो जो हमने कंडीशन बताई थी वो यूज करेंगे। जैसे 5 kg और 10 kg का मास है, म्यू दिया है, μ0 दिया है ये वाला जो 10 kg और इसका है, और 10 kg पे फोर्स लगाया है F। तो ये F की वैल्यू हमसे पूछी है, इसमें कितनी होएगी। तो ये सॉल्यूशन, तो F जो उस मास को ढूंढेंगे हम जिस पे ओनली फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे इस वाले पे ओनली फ्रिक्शन लग रहा है 5 kg वाले पे, तो 5 kg वाले को ढूंढ के उसकी FPD बना लेते हैं, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है F लिमिटिंग लगाना पड़ेगा ये, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स फ्रिक्शन का लग सकता है उतना एस्केलेशन बढ़ेगा उसका, और हमें चाहिए क्या मैक्सिमम एस्केलेशन चाहिए, जिससे कि हम F मैक्स निकाल सकेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट था उसकी FPD बनानी पड़ेगी 5 kg वाले की। तो 5 kg के लिए एक तो 5G नीचे और एक 10 kg वाला ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो जो 5 kg का ब्लॉक है ना तो ऊपर जा रहा है ना ये 10 kg में धंस रहा है, तो N बराबर हो जाएगा 5G यानी 50 के। तो N बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे हम, और F लिमिटिंग आ जाएगा अपने पास, F लिमिटिंग बराबर हो जाएगा
म्यू टाइम्स इंटू एन, और म्यू कौन सा रखेंगे जो जिनके बीच लग रहा है, जैसे 10 और 5 के बीच लग रहा है तो ये वाला म्यू रखना पड़ेगा, 0.2 रखेंगे यहाँ पे। तो 0.2 और इंटू 50, तो एफ लिमिटिंग आ गया अपने पास। एफ लिमिटिंग बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 न्यूटन। ठीक है, तो 10 न्यूटन ये लग सकता है इस पे फ्रिक्शन, इस वाले पे। जैसे तो 10 न्यूटन से ये आगे बढ़ेगा, तो 10 न्यूटन आगे बढ़ रहा है, मास है 5 kg, तो एस्केलेशन कितना हो जाएगा, एस्केलेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ नेट इक्वल टू एम में लगाएंगे यहाँ पे, तो यूजिंग एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो एफ नेट कितना है 10 kg लग रहा है आगे की तरफ, क्योंकि सेकंड मास है उस पर तो 10 kg लग रहा है, तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो 10 और बराबर हो जाएगा अपना मास कितना है 5 kg का है, और ए मैक्स हो जाएगा ये, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, लिमिटिंग फोर्स लग रहा है, इसलिए मैक्स लिख दिया मैंने। तो ए मैक्स आ जाएगा अपना, ए मैक्स बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये वाला एक्सप्रेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, क्योंकि ये देखो इसमें दिया है सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, एक साथ मूव करना है तो उसका एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए। तो 10 kg है उसका मास भी सेम रहेगा, तो 10 kg की एफबीडी बनाएंगे, जो थर्ड पॉइंट लिखा था हमने, एफबीडी ऑफ 10 kg। तो एक तो इस पे लग रहा है फोर्स एफ, ठीक, और इसका एक्सलरेशन है ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या लग रहा है, एक लग रहा है इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन ड्यू टू 5 kg, जैसे 5 kg स्टैटिक है और ये चल रहा है, इसको लगेगा ये आगे बढ़ रहा है, तो 5 kg इस पे लगाएगा पीछे पलट के एफ मैक्स, तो जितना एफ लगा सकता है उतना एफ मैक्स लगाएगा। तो एफ मैक्स की वैल्यू तो आई गई अपने पास, एफ मैक्स आया है 10 न्यूटन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा पीछे, और क्या है, और इसका 10g तो हो जाएगा नीचे 10g, और एक लगेगा इसकी वजह से, ये वाला है तो इसकी वजह से फ्रिक्शन लगेगा पीछे, क्योंकि इसको देखेगा आगे जा रहा है तो ये ग्राउंड लगाएगा इसके पीछे, बट ये हो जाएगा 0। एफ मैक्स कितना म्यू टाइम्स एन होता तो म्यू 0 दे देता, एफ मैक्स हो जाएगा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लगाएगा एक 0, और एक लगाइए 5 kg लगाएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल N2 बोल देता हूँ इसको, बट हमें क्या देखना है, इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन देखनी है, क्योंकि हमारे पास पीछे वाला हो गया, तो यहाँ पे एफ नेट लगा देंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए नेट। ठीक है, तो एफ नेट कितना है, एफ माइनस एफ मैक्स, जैसे ये एफ आगे बढ़ रहा है क्योंकि इधर एस्केलेशन है, तो फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन का पीछे, एफ माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा एम, एम है 10 और इंटू ए है 2, तो जो एफ है मैक्स, मैक्स ये हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, तो 30 न्यूटन का जो हम फोर्स लगा देंगे इस पे, तो ये दोनों बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ठीक है, अगर 30 से ऊपर लगा दिया तो ये जो 5 kg का ब्लॉक है वो गिर जाएगा इस पे से, अगर 30 से कम लगा है तब भी ये दोनों साथ मूव करेंगे एक साथ, क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। ठीक है, तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकता है उसकी मैक्सिमम लिमिट तक, जैसे मैक्सिमम 30 लगाएंगे तो यहाँ पे एक साथ चलेंगे, 31 लगाएं तो ये गिर जाएगा, अगर 29 लगाएंगे तो भी एक साथ चलेंगे, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को सेट कर लेगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड एफ मैक्स, जो ये फोर्स लगा है वो मैक्सिमम कितना होगा, सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो पिछली बार जो फोर्स था वो इस पे लगा था, अब की बार 5 kg पे लगा दिया, तो हम वही करेंगे जो पहले ढूंढेंगे हम, जिस पे ओनली फ्रिक्शन लग रहा हो, जैसे 10 kg पे ओनली फ्रिक्शन है, क्योंकि फोर्स तो 5 kg के ऊपर ही है ना, तो 10 kg का एफबीडी बनाएंगे। सोल्यूशन एफबीडी ऑफ 10 kg, तो 10 kg के लिए एक तो ये हो जाएगा अपना डाउनवर्ड 10g, एक हो जाएगा जैसे ये 5 kg आगे बढ़ रहा है तो इसको ये लगेगा कि रुक रहा है 10 kg का, तो इसके आगे की ओर एक फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन वाली, तो वो एफ मैक्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये 10 kg का है, इसके आगे और पीछे वाली मोशन देख लेते हैं, क्योंकि जो ना तो ये नीचे धस रहा है ना ये ऊपर उठ रहा है, तो ऊपर और नीचे वाली तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो मैं आगे और पीछे वाली बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें जो जरूरत है वो है आगे वाले की और पीछे वाले की। तो इनके जो बीच का फ्रिक्शन है, जैसे ये फ्रिक्शन देखें हम, तो ये कितना है, अगर 5 kg के हिसाब से देखें तो 5 kg का एक एफ बी डी, तो ये हो जाएगा अपना 5g
और एक हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और फ्रिक्शन हो जाएगा एफ फ्रिक्शन मैक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है वो देख लेते हैं एक बार। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है यहाँ पे म्यू टाइम्स एन, तो एन हो जाएगा यहाँ 5 kg का, 5 न्यूटन का। तो एफ लिमिटिंग बराबर हो जाएगा म्यू एन, तो म्यू कितना अपना 0.2 और एन है अपना 5। ठीक है, तो जो एफ लिमिटिंग आया अपना म्यू है 5g है, नहीं 5g, क्योंकि ना ये 5 kg ऊपर जा रहा है ना नीचे धस रहा है, तो 5g है ये, तो 10 और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 0 लगा देता हूँ, तो 0 से ये 0 कट जाएगा। तो एफ लिमिटिंग आएगा अपना 10 न्यूटन। तो जो इनके बीच में फोर्स लग सकता है ना ये वाला, तो ये 10 न्यूटन का ही लग सकता है। तो एफ मैक्स हो जाएगा यहाँ पे 10 न्यूटन। 10 kg का बना लेते हैं बीडी, तो 10 न्यूटन आगे लगेगा। ठीक है, और पीछे कितना लगेगा, पीछे लगेगा नहीं, क्योंकि जो एफ मैक्स अगर पीछे लगता तो ये म्यू 0 आ रहा है, म्यू एन होता है, तो 0 इंटू एन 0 ही हो जाएगा। तो पीछे की तरफ लगेगा 0, बना देता हूँ यहाँ पे भी थोड़ा, हाँ 0। तो एफ नेट इक्वल टू एम ए मैक्स। एफ नेट कितना है, 10 है, और डिवाइड बाय एम भी इसका 10 ही है, जो 10 kg मास के लिए है, और ए मैक्स आ जाएगा अपना, तो ए मैक्स आया अपना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये मास बना 10 kg वाला, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही बढ़ सकता है। ठीक, तो ये दोनों मूव करेंगे एक साथ, तो ये 5 kg के लिए भी 1 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर होएगा। ठीक, तो 5 kg मास, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा एम ए मैक्स। ठीक है, एफ नेट चाहिए हमें, तो एफ नेट कितना है, एफ एक आगे की तरफ है, तो आगे की तरफ इसका एस्केलेशन हो रहा है, माइनस का एक ये पीछे है, क्योंकि ये जो 10 kg है वो इसके पीछे, जैसे 10 kg है ये ऊपर चलेगा, तो 10 kg को लेकर आगे बढ़ रहा है, पर 10 kg इसको पलट के पीछे की तरफ फोर्स लगा, कितना का, एफ मैक्स का ही, जो कि है 10 न्यूटन, और बराबर हो जाएगा मास इंटू एस्केलेशन। तो मास है 5 और ए मैक्स है अपना 1। ठीक है, तो एफ कितना आ जाएगा, एफ अपना आ जाएगा 10 और 5 15 न्यूटन का। ठीक है, तो जो एफ मैक्स है ये वाला, ये हम बस 15 न्यूटन का ही लगा सकते हैं। 15 न्यूटन पे 16 न्यूटन हो जाएगा, तो ये छोड़ देगा। ठीक, गिर जाएगा, ये साथ नहीं चलेंगे। अगर 15 न्यूटन है तो ये दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, अगर ऊपर वाले पे फोर्स लग रही है तो हमें ये देखना है कि जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम कितना है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम किसकी वजह से निकाल सकते हैं, 5 की वजह से भी तो निकाल सकते हैं हम। तो जैसे 5 को मानेंगे तो एन बराबर हो जाएगा 5g के, हाँ 5g के, जो नॉर्मल रिएक्शन हो 5g के बराबर हुआ। एफ मैक्स हो जाएगा, एफ मैक्स क्या होता है, म्यू टाइम्स एन, म्यू दे रखा हमें 0.2, एन दे दिया अपने को 5g, तो एफ लिमिटिंग आ जाएगा 10 न्यूटन। तो जो इनके बीच का फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन का है। तो जो 5 kg का फोर्स है, 5 kg का मास है, वो 10 न्यूटन आगे लगाएगा 10 kg पे। ठीक है, 10 न्यूटन लगा दिया 10 kg के ऊपर आगे, और पीछे जैसे और ये ग्राउंड लगाते, इसमें मान लेते कुछ दिया 0.1 दिया, तो ग्राउंड भी कुछ लगाता, बट यहाँ पे 0 दिया है तो 0 लिख दिया, म्यू टाइम्स 0 टाइम्स एन, तो एफ नेट हो जाए, एफ फ्रिक्शन हो जाएगा 0। तो एफ नेट कितना, एम ए, तो एफ नेट है 10, मास भी 10, और एस्केलेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही 5 kg के लिए रख देंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ मूव करना है, तो एस्केलेशन दोनों को सेम रहेंगे। एफ नेट बराबर हो जाएगा एम ए मैक्स। तो एफ नेट कितना, एफ तो दे रखा हमें आगे की तरफ, और 10 kg का इसके मैक्सिमम लगाएगा 10 kg 10 न्यूटन पीछे, तो एफ माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू ए, एस्केलेशन 1 है, तो 5 और 10 15 हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड एस्केलेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन बिटवीन दैम। तो जो 0.2 दिया है 5 और 10 के बीच का कोफिशिएंट फ्रिक्शन, ठीक, और 0 दिया है 10 और ग्राउंड के बीच का कोफिशिएंट, और जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है 5 kg ब्लॉक पे। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें हमने देखा था जो एफ मैक्सिमम आया था, एफ मैक्स, वो आया था 15 न्यूटन। किस केस में, जो बहुत दोनों टुगेदर चलेंगे, ये 5 और 10 वाला दोनों एक साथ चलेंगे, उसके लिए 15 न्यूटन आया था, पर यहाँ पे दे रखा हमें 10 न्यूटन दे रखा है, मतलब ये दोनों एक साथ तो चलेंगे ही।
अगर ये ना पता चले जैसे 15 न्यूटन कैसे है, तो पिछले वाला क्वेश्चन देख के तो पहले ये निकालना पड़ेगा मैक्स कितना लगा सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ये 10 को भूल जाएंगे यहाँ पे, और इनके मदद से जैसे μ2 हो गया, μ1 हो गया, 5 और 10 हो गया, इनकी हेल्प से हम निकालेंगे एफ मैक्स कितना होएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या, जो पिछले वाले क्वेश्चन तो उसमें एफ ही दिया था, ये 10 नहीं दिया था, तो एफ की वैल्यू 15 आ गई थी। ठीक, तो पिछले वाले की तरह करना है तो 15 न्यूटन तो आ ही जाएगा, तो ये दोनों 10 न्यूटन लगाए तो दोनों चलेंगे अपने एक साथ चलेंगे, मतलब एक्सक्लेरेशन दोनों का रहेगा सेम। तो मान लेते हैं जैसे 5 kg का है और इसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा F, क्योंकि जो अगर मैक्सिमम होता जैसे 15 होता तो F मैक्स लगाते, बट यहाँ पे हम लगाएंगे ओनली F। ठीक है, तो F लगेगा, हमें पता नहीं कितना फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन वेरिएबल चीज़ है ना अपनी, वेरिएबल तो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। तो ये F मैक्स कब होता है, जब यहाँ पे 15 लगता, जैसे 15 मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं 15 न्यूटन का, तो ये F मैक्स होना था तब, बट यहाँ पे 10 लगाया तो हमें F निकालना पड़ेगा कितना, क्योंकि फ्रिक्शन हमें निकालना है ना, फ्रिक्शन बिटवीन देम कितना है, तो हमने माना ये फ्रिक्शन F लगाया इसमें। और दोनों एक साथ चलेंगे तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम A से बढ़ रहा है। ठीक है, तो वर्टिकल को छोड़ के हम ये हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स ले रहे हैं, तो F नेट निकालेंगे हम यहाँ पे, जैसे 10 आगे बढ़ रहा है ना, तो 10 माइनस F बराबर हो जाएगा 5A के। तो हॉरिजॉन्टल का केस ले रहे हैं हम, तो फॉर 5 kg तो नेट फोर्स या F नेट बराबर हो जाएगा MA, तो F नेट कितना 10 माइनस F और बराबर हो जाएगा 5 इंटू A, तो इसको इक्वेशन A का नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, और ऐसा ही करेंगे हम 10 kg वाले के लिए, जैसे 10 kg जो 5 kg है वो आगे बढ़ेगा तो उसको लगेगा 10 पीछे छूट रहा, तो ये भी एक आगे की तरफ एक फोर्स लगाएगा F, क्योंकि वो फोर्स हमें पता ही नहीं है ना, F ही लगाएगा वो भी, क्योंकि दोनों सेम है, ये सेम फोर्स होएगी दोनों, तो F लगाएगा आगे की तरफ, तो 10 kg, तो F हो जाएगी F फ्रिक्शन वाली और माइनस का 0 क्यों, जैसे ये वाला अगर देखें तो ये 0 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और बराबर हो जाएगा 10 इंटू ए, एक्सक्लेशन A मान लेते हैं उसका, तो F की वैल्यू आ गई अपनी 10A, और ये इक्वेशन इसको दे देता हूँ दूसरा, तो ये दूसरी इक्वेशन, तो दूसरी की वैल्यू एक में पुट कर देंगे तो 5A, और ये हो जाएगा 10A जुड़ जाएगा इधर आगे, जैसे F की वैल्यू 0 तो हटा ही देता हूँ यहाँ से मैं, तो F बराबर आ गया अपना 10A, तो ये 10A उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 10 और 5 15A हो जाएगा, 10 बराबर है 15A, तो इन दोनों के हिसाब से आया है 10 बराबर हो गया 15A के, तो A बराबर अपना आ गया 10/15, यानी 5 दूनी 10 और 5 दिए 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन आया अपना दोनों ब्लॉक का, क्योंकि 10 लगाया है अब की बार ये, तो ये आ जाएगा अपना 2/3 यानी 0.66 आ जाएगा, और पिछली बार कितना आया था जब F मैक्स लगाया था तो 1 आया था ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब आया है 0.66, और इसकी वजह से ही चेंज हो जाएगा अपना फ्रिक्शन फोर्स, जैसे A की वैल्यू यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो 10 दूनी 20/3 यानी 6.66 आ जाएगा, तो जो फ्रिक्शन आएगा अपना, फ्रिक्शन आ जाएगा 6.66 न्यूटन, और एक्सेलरेशन भी आ गया, और ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे इसके, क्योंकि हमें फ्रिक्शन बताना था बिटवीन देम कितना होगा, तो फ्रिक्शन आ गया अपना 6.66 न्यूटन, और बोथ द ब्लॉक्स एक्सेलरेशन आ जाएगा अपना 2/3 यानी 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपने आंसर हो जाएंगे। अगर F मैक्स लगता तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता, और ये जो F नेट था फ्रिक्शन था मैक्सिमम, वो हो जाता 10 न्यूटन का, तो पिछले में देख लेना वो। ठीक है, तो बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर और रैप अप करते हैं फिर इसको। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड F मैक्स, तो ये वाला फोर्स मैक्सिमम निकालना फॉर दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर एंड कंडीशन फॉर बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, उसकी कंडीशन क्या होगी और एक्सेलरेशन ना F मैक्स क्या होएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, मान लेते हैं। तो जैसे अगर FBD बनाऊँ 5 kg की, तो ये अपना 5 kg, एक तो फ्रिक्शन लगेगा इस पर जो कि 10 kg का मास लगाएगा, 10 kg मास अगर आगे बढ़ेगा तो ये सोचे कि 5 पीछे छूट रहा है तो इसके फोर्स फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो एक हो जाएगा इसका वेट mg यानी 5g, और एक हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि 10 kg का मास लगाएगा इसके ऊपर की ओर, तो
मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एफ लिमिटिंग, ठीक है, एफ लिमिटिंग, तो एफ लिमिटिंग बराबर हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एन, म्यू कितना 0.2, एन कितना 5G के बराबर, तो दशमलव से 0 कट जाएगी और जो एफ लिमिटिंग आएगा वो आएगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो 10 न्यूटन आएगा, यहाँ पे लग जाएगा वो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा 10 न्यूटन का आगे की तरफ। तो इसका एस्केलेशन कितना हो जाएगा 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो पहले वाला है 5 kg का एस्केलेशन वो हो जाएगा अपना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बोथ ब्लॉक्स हैं उनको मूव टुगेदर करना है, तो एस्केलेशन इसका भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होएगा। तो 10 kg एस्केलेशन होएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो अब 10 kg का एफबीडी बना लेते हैं हॉरिजेंटल वाला, जैसे एक तो 10 kg पे लग रहा है आगे की तरफ फोर्स, ठीक है, ये हो जाएगा एफ, और एक है अपना जैसे पीछे लगेगा ये 10 न्यूटन का, क्योंकि जो अगर 5 kg देखेगा ये आगे बढ़ रहा है तो 5 kg इसके पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन वाली, जैसे 10 न्यूटन लगी है तो 10 न्यूटन ये लगाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और क्या लगेगा, और लगेगा इस पे जैसे एक और नॉर्मल रिएक्शन, एक और म्यू दे रखा है तो एक पीछे की तरफ, और जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड सोचेगा आगे बढ़ रहा है तो इस ग्राउंड भी पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा म्यू टाइम्स एन का, तो ये भी फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और मैक्सिमम लगेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एफ लिमिटिंग बराबर हो जाएगा म्यू इंटू एन, तो एन डैश बोल देता हूँ इसको, और म्यू क्या है, म्यू है 0.1, तो इस एफ लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी एफ लिमिटिंग बराबर हो जाएगा 0.1 और इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो टोटल अगर इसको मैं पूरा सिस्टम मानूँ तो 10 और 5 15 हो जाएगा kg वेट, तो 15G यानी 15 इंटू G10, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगी, तो एफ लिमिटिंग वो आएगा 15 न्यूटन। तो एक और मास आएगा, एक और फ्रिक्शन आएगा 15 न्यूटन का पीछे की ओर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 न्यूटन, और मास है ये 10 kg का, तो इसके लिए एफ निकालेंगे अब, तो नेट फोर्स बराबर कर देंगे, और इसका एस्केलेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही है, क्योंकि दोनों का सेम मूव करना है ना, एक एस्केलेशन से बोथ मूव टुगेदर, तो एफ नेट बराबर है एम ए, तो एफ -10 - 15 इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो जो एफ आया 15 और 10 25 और 20 45, तो 45 न्यूटन, तो एफ मैक्स, ये एफ मैक्स है क्योंकि जो हमने वो लगाया है ये फ्रिक्शन वो मैक्सिमम लगाया है ना, तो एफ मैक्स आ गया अपना 45 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। जैसे ये फोर्स हम 45 तक लगाएंगे तो ये बोथ मूव्स टुगेदर करेंगे, बट हमें कंडीशन भी बतानी फॉर बोथ मूव्स टुगेदर, तो जो ये नीचे वाला पार्ट है 10 kg का मास को चलने के लिए कितना न्यूटन क्रॉस करना पड़ेगा, जो ये वाला फ्रिक्शन आया है ये कितना है अपना, जो 15 न्यूटन आया है ये, तो 15 न्यूटन से ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए अगर कंडीशन लिखे हम तो कंडीशन बनेगी अपनी, जो फ्रिक्शन होना चाहिए एफ मैक्स होना चाहिए, एफ मैक्स वो या तो लेस देन इक्वल टू हो जाए 45 के और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 15 के, तब बॉडी अपनी चल जाएगी, ठीक है। तो जो कंडीशन है वो होएगी एफ मैक्स, जो ये है ये वाला फोर्स वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 45 और ग्रेटर देन इक्वल टू 15 क्यों, अगर क्योंकि जो ये ग्राउंड है वो इस पे फ्रिक्शन लगा रही है ना पीछे की ओर, क्योंकि इसका म्यू दिया है 0.1, जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें ये 0 दिया रहता है तो ग्राउंड कुछ लगाती नहीं थी, अब की बार ग्राउंड ने लगाया है फ्रिक्शन, तो 15 जैसे ये 15 आया था अपना, ये वाला 15 बना था, तो 15 न्यूटन का तो हमें पहले क्रॉस करना ही पड़ेगा फ्रिक्शन, अगर 15 न्यूटन से कम लगा तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू चेंज करेगा और इसको स्टैटिक में बढ़ा देगा, जैसे 10 लगाया तो कोई काम का नहीं है ना, क्योंकि 15 है इसकी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट इसकी 15 न्यूटन है, 10 लगा रहे हैं तो सिरकेगा ही नहीं, खिसकेगा ही नहीं ये आगे, 16 लगाएंगे तब खिसकेगा ये, ठीक। तो 15 से बड़ा होना चाहिए फोर्स और 45 से छोटा होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी अपनी, और बोथ मूव टुगेदर के लिए उसका जो अपना एस्केलेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, जो एफ मैक्स है वो 45 न्यूटन आया है, ठीक। तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो जो अब दूसरे क्वेश्चन है वो करके देखना, इसकी जगह और कुछ अज्यूम कर लेना, या यू और u1 u2 की वैल्यू चेंज करके देख लेना, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला चलेगा अब अपना, ठीक है।
तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।